कैस्पर्स की एक्ससीडियर ऑप्टिमम के क्लाउड कंसोल हम देखते हैं सेटिंग्स के जो ऑप्शन है कंसोल पर, उस पर आके इसकी सेटिंग को एक्सप्लोर करते हैं। सेटिंग में हमारे पास सेटिंग्स होती हैं इसमें, और ये जो है आपके पास सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है इवेंट नोटिफिकेशंस। अब इवेंट में क्या होता है कि आप यहाँ पर ईमेल की रिसिपिएंट सेट कर रहे होते हैं, ईमेल सेंड करवानी है। इसके बाद लिस्ट ऑफ इवेंट्स, आप किस तरह के इवेंट्स पर जो है अपने पास नोटिफिकेशन करना चाह रहे हैं। जैसे मैं चाहता हूँ मलिशियस ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड, लोकल बेस लिंक ओपन पर आप लगाना चाहते हैं, कनेक्शन ब्लॉक्स, प्रोसेस एक्शन, किसी भी तरह के जो पैरामीटर हैं इसमें से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फंक्शनल फेलियर्स के, ये असल में इसमें कैटेगरीज होती है, जो इवेंट्स होती हैं क्रिटिकल इवेंट, फंक्शनल फेलियर और वार्निंग और इन्फॉर्मेशनल इवेंट, ये इसमें कैटेगरीज हैं। ठीक है, आपको जिस इवेंट पर अपने पास नोटिफिकेशन लगाना है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो एज पर योर नीड। ठीक है, तो अभी हमारी सेटिंग सेव हो गई और हमने इसमें रिसिपिएंट्स दे दिए कि ये तो स्पेसिफिक इवेंट अभी हमने ऑन किए हैं, ये जब भी कोई इवेंट ट्रिगर हो तो आपके पास इन एड्रेसेस पर जो है ईमेल जो है ना जनरेट हो जाए। वापस आते हैं सेटिंग्स, ऑप्शन है एंटी मेलवेयर डेटाबेस अपडेट। तो क्लाउड कंसोल जो है इसमें अलग अलग डिवाइस बेस हम टास्क नहीं बना सकते, तो इसमें एक ही ग्लोबल सेटिंग होती है, वो हम यहाँ से लगा सकते हैं। इसमें आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज जो है ना सेटिंग्स होती हैं, जैसे कि ये भी विंडोज़ का मैंने सेलेक्ट किया। एंटीवायरस अपडेट का आप शेड्यूल दे सकते हैं कि मैनुअल आपने अपडेट चलवानी है या बाई शेड्यूल चलानी है, या कोई सिक्योरिटी एप्लीकेशन स्टार्टअप पे भी आप रख सकते हैं इस ऑप्शन को। अगर आपने शेड्यूल सेलेक्ट किया हुआ है तो आप यहाँ से उसमें डेट एंड टाइम या जो भी आपने सेटअप सेलेक्ट करना है वो आप देंगे। और इसमें जो है आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होता है कि स्टॉप द टास्किंग लॉन्गर, तो ये भी आप कर सकते हैं। रन स्किप टास्क भी कर सकते हैं, रेंडमाइज भी कर सकते हैं, ये इसकी सब सेटिंग्स होती हैं। ये इसकी हो गई हमारे पास क्लाउड कंसोल के जो एंड पॉइंट्स होंगे उस पर। अगर आपको मैकबुक भी आपके पास है तो आप मैक की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये मैक के लिए शेड्यूल हो जाएगा, और ये एंड्रॉयड बेस के लिए अलग से शेड्यूल आप बना सकते हैं। तो ये तीनों ओएस सपोर्टेड ओएस जो हैं हमारे, उसके लिए आप टास्क यहाँ से शेड्यूल कर रहे होते हैं। इसके बाद मेलवेयर स्कैन का टास्क होता है, तो उसकी भी यहाँ पर सब सेटिंग्स मौजूद हैं, वो आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। मैक के लिए अलग है, एंड्रॉयड के लिए अलग है, और विंडोज़ के लिए अलग। वापिस आते हैं सेटिंग सेक्शन में। ठीक है, इसमें हमारे पास एक ऑप्शन है नेटवर्क एजेंट की सेटिंग। इसमें क्या होता है कि नेटवर्क एजेंट को जो रिमूवल का पासवर्ड होता है वो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना हो, पहले से कॉन्फ़िगर्ड हो, चेंज करना हो तो यहाँ चेंज करेंगे तो दोबारा से आप सेट कर सकते हैं पासवर्ड को। एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स का ऑप्शन जो है उसके यूज़ करने के लिए यहाँ पर आपके पास आता है ऑप्शन। अगर आपने इसको इनेबल नहीं किया हुआ है स्टार्टअप में तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। इसी तरह यूज़ ऑफ डेटा डिस्कवरी ऑफ 365 अगर आपने करनी है तो वो आप कर सकते हैं यहाँ से। यूज़ ऑफ कैस्पर्सकी सिक्योरिटी नेटवर्क, जो कि कैस्पर्सकी का एक ग्लोबल डेटाबेस है जिसमें इनके पास थ्रेड फीड्स होती हैं। और अगर आप अपने पास इसको देखना चाहें एंड पॉइंट पर, तो ये जो आपके पास डेटाबेस के स्टेटिस्टिक्स नज़र आ रहे हैं, ये क्लाउड डेटाबेस कैस्पर्स की होती है, जिसमें जो भी आपके पास फाइल्स और यूआरएल्स वगैरह होते हैं उसके हैशेस वगैरह इनके पास होते हैं, वेब के रिसोर्सेज के, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं उनकी पूरी डेटाबेस इनके पास होती है ग्लोबली, जिसकी बेसिस पर ये डिसीजन ले रहे होते हैं कि ये फाइल मलिशियस है, तो ये उससे रिलेटेड है। आप यहाँ पर जो है इसके जो इसकी यूजेस की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। और अगर आप उसको इसको यूज़ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से डिसेबल कर दें। और मैक के लिए भी अगर आपको करना है तो आप इनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। और एंड्रॉयड के लिए भी ये ऑप्शन इसमें आ रहा है। इसके बाद इंटीग्रेशन विद माइक्रोसॉफ्ट इंटर आईडी, इन केस आपके इन्वायरमेंट में माइक्रोसॉफ्ट इंटर आईडी एग्जिस्ट करता है और आपके पास मौजूद है और आप उसको अपने पास यहाँ इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो उसकी इंटीग्रेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट इंटर आईडी का अपना अकाउंट यहाँ कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये इंटर आईडी के साथ जो है इंटीग्रेट हो जाता है। तो ये हमारा ओवरव्यू था सेटिंग के टैब के रिलेटेड। इसके अलावा कुछ सब सेटिंग्स भी हैं, जैसे ये हेल्प है, सपोर्ट का ऑप्शन है, ये सेटिंग्स में तो नहीं आता, ये हेल्प वगैरह के आप यहाँ से आर्टिकल देख सकते हैं फीडबैक के लिए, और ये एग्रीमेंट के लिए एक ऑप्शन है। तो ये हमारा ओवरव्यू हो गया है सेटिंग्स के रिलेटेड।